दोस्तों अगर आप लोग फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो एक प्रॉफिट क्या है, ध्यान से सुनिए। हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है दोस्तों आप लोगों का अक्टूबर नवंबर के बीच में, यानी दोस्तों मान के चलिए कि हमारा स्टार्ट होने वाला है दोस्तों 15 से 16 अक्टूबर में हमारा स्टार्ट होगी। तो दोस्तों आप लोगों का जो क्रैश कोर्स है, इस क्रैश कोर्स में आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। इस क्रैश कोर्स के अंदर में क्या मिलने वाला है मेरे भाई, तो पूरी तरह से आप लोगों को रिवीजन कराई जाएगी और 10 साल का PYQ, 5 साल का मॉडल पेपर और साथ ही साथ जैकबोर्ड का जो सिलेक्टेड क्वेश्चन पेपर हमारे पास आते हैं वो सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन पेपर आप लोगों को दिए जाएंगे। कहां पे सर, तो आप लोगों का फाउंडेशन कोर्स में एक कोर्स इसी के अंदर में लॉन्च होगा, वो होगा आप लोगों का क्रैश कोर्स। तो अगर आप फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो दोस्तों आपको एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करना होगा। अक्टूबर नवंबर में आपको एक कोर्स से 2 निशाना लग जाएगी, यानी आपने फाउंडेशन कोर्स को भी ज्वाइन कर लिए होंगे और साथ ही साथ आपको क्रैश कोर्स भी फ्री मिल गया होगा। इसलिए मेरे दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो चाहते हैं कि सर मुझे फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ क्रैश कोर्स भी चाहिए तो फटाफट जाकर के ज्वाइन कर ले, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को प्रत्येक दिन लाइव क्लासेस सुबह शाम दोपहर 3 टाइम दोस्तों आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड किया जा रहा है। लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें और दोस्तों हमारे साथ सुबह शाम बेहतरीन तरीके से चैप्टर वाइज थ्योरी, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कीजिए। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने आए हैं कि किस प्रकार से आप लोगों के एग्जाम में व्याकरण में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं दोस्तों, चाहे आप हिंदी इलेक्टिव लिए हैं या हिंदी कोर लिए हैं या और आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम से दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आप लोगों के सामने चुन कर लाया हूं 40 क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइएगा मेरे शेर सर ने। पहला क्वेश्चन कहता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के बीच विचारों, अनुभवों, भावों और सूचनाओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति दोस्तों आपस में बात करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे शेर सर ने, कम्युनिकेशन बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, संचार कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर, संचार एक प्रकार का है। आखिर संचार क्या है दोस्तों, ये आप लोगों से कहा गया कि संचार क्या है, तो बताएंगे सर संचार एक प्रकार का हमारा प्रक्रिया है। याद रखिएगा मेरे भाई, क्या है, संचार एक प्रकार का हमारा प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं संचार किसकी निशानी है भाई, संचार जो है किसकी निशानी है, तो हमारे जीवन शैली की निशानी है। किसकी निशानी है मेरे भाई, संचार हमारे जीवन शैली की निशानी है, इस चीज को ख्याल रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से कहा गया कि संचार शब्द में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया बच्चाई सर कि संचार जो हमारा धातु है इसमें कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, तो बताएंगे सर संचार में चर धातु होती है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों चलना। याद रखिएगा, जिसका अर्थ होता है क्या मेरे भाई, चलना। क्योंकि दोस्तों 8 मार्क्स का आप लोगों के एग्जाम में याद रखिएगा व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग अपने हाथों से यूं ही दोस्तों इस 8 मार्क्स को जाने ना दे। ये तो ऑब्जेक्टिव में दोस्तों 8 मार्क्स पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव में 13 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कुल मिला के अगर हम लोग हिंदी कोर या हिंदी इलेक्टिव की बात करें तो दोस्तों मान के चले मेरे दोस्तों 16-17 नंबर का तो आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का व्याकरण सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अपने व्याकरण सेक्शन को इतना इंपॉर्टेंट बना के रखिए, इतना मजबूत बना के रखिए, इतना स्ट्रांग बना के रखिए कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आपके एग्जाम में दोस्तों छूटना नहीं चाहिए भाई, है ना। अगला क्वेश्चन है सर, संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। चर का अर्थ क्या है सर, तो बताएंगे सर चर का अर्थ होता है चलना। क्या हो गया मेरे भाई, चर का अर्थ होता है मेरे शेर सरनियों क्या, चलना। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है। आपसे पूछा गया जो हमारे संचार प्रक्रिया की जो शुरुआत होती है वो कहां से होता है, तो बताएंगे सर संचार प्रक्रिया की हमारा शुरुआत संदेश से होते हैं। यानी दोस्तों हमारा जो मैसेज होता है, याद रखें दोस्तों हमारा मैसेज से होती है इसकी शुरुआत। ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ होता है। संचार प्रक्रिया में एक शब्द का इस्तेमाल होता है जिसका नाम दिया गया तो मेरे भाई क्या, डिकोडिंग। तो आखिर डिकोडिंग का अर्थ क्या होता है, तो प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। यानी दोस्तों प्राप्त संदेश में यानी मैसेज के अंदर में जो भी शब्द दिया गया दोस्तों उसको समझना ही डिकोडिंग कहलाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे शेरों सरनियों, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन में आते हैं सर, प्राप्त संदेश का कूटवाचक कौन करता है। प्राप्त संदेश का कूटवाचक करने वाला को बोलते हैं मेरे भाई क्या, प्राप्तकर्ता। क्या बोलेंगे मेरे शेरों सरनियों, प्राप्तकर्ता। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर होगा। क्या होगा मेरे शेरों सरनियों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को कहते हैं, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रक्रिया को आखिर क्या कहते हैं? तो बताएंगे सर फीडबैक। क्या बोलते हैं मेरे भाई? फीडबैक बोलते हैं ना। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर। क्या याद रखिएगा मेरे शेर सर, ऑप्शन नंबर हमारा डी ए इसका राइट आंसर होगा हमारा डिकोडिंग, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें सर कि निम्नलिखित में से कौन संचार प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है? संचार प्रक्रिया का 3 गो तत्व है, एक तत्व नहीं है। तो दोस्तों स्रोतों का या संचारक ये तो है, संदेश यानी मैसेज इसी से तो शुरू ही होती है, प्राप्तकर्ता या रिसीवी ये भी है, लेकिन संपादन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि संचार प्रक्रिया में आई बाधाओं को क्या कहते हैं? जैसे दोस्तों संचार प्रक्रिया के दौरान अगर कोई भी बाधाएं आ गई, यानी दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों अगर कोई भी रुकावटें आ गए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग शोर बोलते हैं मेरे भाई। क्या शोर बोलते हैं? ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, संचार के महत्वपूर्ण प्रकार इनमें से कौन से? संचार के महत्वपूर्ण प्रकार कौन से हैं? तो बताएंगे सर हमारा व्यक्तिगत संचार भी है, समूह संचार है, जन संचार जिसे हम लोग मास कम्युनिकेशन कहते हैं। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। क्या मेरे भाई? डी इज द राइट आंसर। और अपने पढ़ाई पे इतना मन लगा के स्टडी करना है दोस्तों कि हर एक इंसान कहे क्या माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। दोस्तों हम सभी का फर्ज बनता है कि हमारे पेरेंट्स जो हमारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनकी जो दोस्तों मानो कामनाएं हैं, इसकी जो इच्छाएं हैं, उस इच्छा को हम लोग पूरा करें। जिस दिन हमारे हाथों पे रिजल्ट आएंगे मेरे दोस्त, उस दिन हम इतना मार्क्स लाएं कि हमारे माँ बाप गर्व से कहें कि मेरे बेटा ने, मेरे बेटी ने जितने मार्क्स लाए ना पूरे गांव के व्यक्ति नहीं लाए, गांव का कोई लड़का नहीं लाए, गांव का कोई लड़की नहीं लाए, और गांव का ही नहीं बल्कि शहर में कोई इतना मार्क्स नहीं लाया जितना हमारा बेटा या बेटी लाई है। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि सर रिजल्ट का दिन मेरे घर वाला का सर झुका रहे, तो बेशक मत पढ़िए। अगर आप चाहते कि नहीं सर हम घर वाला का सीना चौड़ा करना चाहते हैं और मेरे मेहनत की वजह से अगर मेरे माँ बाप का नाम रोशन हो जाए तो कितनी खुशी की बात है। तो अगर आप चाहते कि मेरे माँ बाप का चेहरा हमेशा ताज की तरह खिला हुआ रहे, तो दोस्तों मेहनत पे लग जाइए, क्योंकि समय बहुत निकल चुका है। बचे हुए जो हमारे पास समय है लग जाइए मेरे भाई मेहनत पे, क्योंकि ये समय दोबारा लौट कर जिंदगी में आने वाला नहीं है भाई। संचार का सबसे बुनियादी रूप क्या है भाई? संचार का सबसे बुनियादी रूप क्या है भाई? तो बताएंगे सर हमारा अंतः व्यक्तिगत संचार। अब मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव में बताऊंगा कि अंतः व्यक्तिगत संचार क्या है, इसके बारे में मेरे दोस्तों पूरा बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पोस्टमार्टम करूंगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन संचार का एक प्रकार नहीं है भाई? अभी मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों संचार का 3 गो प्रकार होती है। क्या मेरे भाई? मैंने आप लोगों को बताया संचार का 3 गो प्रकार होती है, जनसंचार, सांकेतिक संचार, समूह संचार। पर संपादक नहीं होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी सी हमारा सही तो हो जाएगा। संसद या पंचायत में, पार्लियामेंट या दोस्तों हमारा पंचायत में चर्चा किस प्रकार का संचार है? दोस्तों जब भी हम लोग संचार करते हैं, पार्लियामेंट हो या दोस्तों हम बोल सकते हैं सर क्या पंचायत हो, तो क्या मेरे भाई हम लोग 2-4 गो व्यक्ति रहते हैं? नहीं मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति रहते हैं। जब ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति रहते हैं ना मेरे भाई, तो एक प्रकार का हमारा क्या बन जाता है सर? हमारा ग्रुपिंग बन जाता है। तो इसीलिए उसको हम लोग बोलेंगे क्या? सामूहिक संचार। क्या बोलेंगे मेरे शेर सैनिक? उसे हम लोग सामूहिक संचार। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, संचार का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक प्रकार कौन सा है? संचार का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक प्रकार आपसे पूछा गया कि कौन सा है। तो संचार का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक प्रकार की अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 16 का, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई क्या? तो बताएंगे सर जनसंचार। क्या होगा मेरे भाई? जनसंचार, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही तो हो जाएगा। विचारों के आदान प्रदान की इनमें से सबसे पुरानी परंपरा कौन सी है? विचारों के आदान प्रदान की इनमें से सबसे पुरानी परंपरा, यानी दोस्तों याद रखिए जब हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं था तो उस समय हम लोग अपनी बातों का आदान प्रदान कैसे करते थे? पत्र के माध्यम से। कैसे करते थे मेरे भाई? पत्र के माध्यम से करते थे। मैं फिर भी बोल रहा हूं एक बार दोस्तों आप लोगों को कि कोई भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, वो भी रिवीजन के साथ, तो दोस्तों जाइए अभी प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और हमारे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इस कोर्स में एक कोर्स फ्री में दिया जा रहा है जिसका नाम है क्रैश कोर्स। जी हाँ, क्रैश कोर्स दोस्तों जो 200
399 रुपया का लॉन्च होने वाला है दोस्तों हमारा अक्टूबर नवंबर के बीच में। वो कोर्स आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। यानी दोस्तों एक तीर से दो निशाना लग जाएगी मेरे भाई। तो जाइए मुस्कुरा कर दोस्तों इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ दिल को खिलखिला कर दोस्तों सुबह को 6:30 बजे और शाम को 7 बजे दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहे, जहां पे दोस्तों मैं बच्चों की तरह आप लोगों को पहले चैप्टर को बताता हूं, फिर ऑब्जेक्टिव बताता हूं, देन आप लोगों को डिस्कस करवाता हूं सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव भी दोस्तों हमारा 3 तरह का होता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। इतने सारे चीजों को दोस्तों आप लोगों को मात्र मिल रहा है मेरे भाई कितना में, तो बताएंगे से 399 रुपया में। और जो दोस्तों 350 रुपया का एक कोर्स लॉन्च होने वाला है अक्टूबर नवंबर के बीच में, वो कोर्स आप लोगों को फ्री में मिल जाएगी। यानी आपको उस समय 1 रुपया भी पैसा देना नहीं होगा, इसी से आप लोगों को दोस्तों सारा चीज मिल जाएगा। आप समझ सकते हैं मेरे भाई, 1 महीना का ट्यूशन का फी है जहां पे आप लोगों को पूरा साल भर पढ़ाया जा रहा है। लेट ना करें दोस्तों, अभी भी आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अभी भी 5 महीना मेरे भाई। फरवरी को मैं छोड़ देता, 5 महीना अभी भी आपके पास है। अगर आप चाहोगे तो दोस्तों इस 5 महीना में अपने पूरे किरदार को बदल सकते हो। और अगर आप चाहते हो दोस्तों इस 5 महीना में कि हम टॉपर कैसे बने, सारा चीज दोस्तों आप लोगों को क्लास में प्रोवाइड किया जाता है, बताया जाता है भाई। ठीक है, कोर्स को ज्वाइन करने में कोई दिक्कत होगी, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। संचार का सबसे आधुनिक प्रकार कौन सी है भाई? संचार का आज अगर बात करें दोस्तों आधुनिक प्रकार की, तो सबसे आधुनिक प्रकार क्या होगा दोस्तों? जनसंचार। क्या मेरे भाई? जनसंचार। बोलिएगा सर जनसंचार का अंतर्गत कौन कौन आता है? तो जैसे हमारा मोबाइल हो गया, टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, ये सारे जो चीजें हैं मेरे भाई, ये हमारा सारा जनसंचार के माध्यम से आती है ना। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर। अगला प्रश्न है, संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं? जब संचार की प्रक्रिया दोस्तों बड़े पैमाने पर होता है, जब बड़े पैमाने पर होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं मास कम्युनिकेशन, यानी दोस्तों हम लोग बोलते हैं उसको जनसंचार बोलते हैं भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? जनसंचार को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे भाई? मास कम्युनिकेशन। और संचार को दोस्तों याद रखिए, संचार को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या मेरे भाई? संचार को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं और हमारा जनसंचार को मास कम्युनिकेशन कहते हैं। और रिपोर्ट को क्या बोलते हैं मेरे भाई? संपादक। याद रखिए, रिपोर्ट को क्या बोलते हैं मेरे भाई? बोलेंगे सर हमारा संपादक। रिपोर्टर को हम लोग बोलते हैं संपादक। ठीक है, यहाँ पे रॉ लगा रहे, रिपोर्टर तो संपादक होगा। ठीक है, आइए सर, जनसंचार के श्रोताओं, याद रखिए श्रोता मतलब जो सुनता है, पाठकों याद रखिए जो पढ़ता है, और दर्शकों जो दर्शक होती है दोस्तों जो हमारे बातों को सुनते हैं। दायरा कैसा होता है भाई? उनका जो दायरा होती है वो आपसे पूछा गया कि कैसा होता है, तो बताएंगे सर बहुव्यापक होती है। क्या मेरे भाई? बहुव्यापक होती है, यानी बहुत ही मात्रा में लोग सुनते और सुनाने के लिए दोस्तों आते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, किस प्रकार के संचार में फीडबैक तुरंत नहीं प्राप्त होता है? आखिर कौन सा ऐसा संचार है जो दोस्तों पढ़ने के बाद थोड़ा देर के बाद उसका रिजल्ट आती है? तो बोलते हैं सर वो हमारा अंतःव्यक्तिगत संचार। क्या मेरे भाई? अंतःव्यक्तिगत संचार, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा राइट आंसर होगा। क्या मेरे भाई? बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि सूचना देना, जिज्ञासा का समाधान करना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, निगरानी रखना, विचार विमर्श आदि किस कार्य के अंतर्गत आती है? सूचना देना मतलब दोस्तों जैसे हमारे यहाँ पे बाढ़ आ गई, मैं आप लोग अलर्ट कर रहा हूं कि अगले जगह पे भी बाढ़ आने वाला है, आप लोग जल्दी से वहां पे भाग जाओ। जिज्ञासा मतलब वही दोस्तों पूछताछ होती है। और उसके बाद हमारा शिक्षित करना, हमारे यहाँ पे अनपढ़ है, मैं चाह रहा हूं कि हमारे इलाके की तरह आपके इलाका भी अनपढ़ ना रहे, शिक्षित बनाए। या दोस्तों इंटरटेनमेंट हो गया, जो मनोरंजन होती है, सारी चीजें जो होती है ना मेरे भाई, वो हमारा जनसंचार का अंतर्गत होती है। किसके माध्यम में मेरे भाई? जनसंचार का अंतर्गत होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना और शिक्षित करना। क्या मेरे भाई? सूचना देना और शिक्षित करना। 24 का हमारा राइट आंसर होगा मेरे भाई। क्या इज द राइट आंसर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, पिछले कई सालों से दोस्तों लगातार पूछे जा रहे हैं सारा क्वेश्चन। और हाँ, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे क्लास में जो भी बंदा, आप लोग फटाफट दोस्तों जितना चीज मैं बता रहा हूं हमारे एप्लीकेशन के अंदर में, बस उतना कर ले। यकीन मानिए दोस्तों, आपके पेपर में इतना कर लेंगे ना, किसी भी पेपर में दोस्तों इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर यकीन नहीं होता है तो पिछले साल जो एग्जाम दे चुके एक बार उनसे पूछेगा कि सर जो चीज बताते क्या D2 छपता है? जेरॉक्स कॉपी मेरे भाई, जेरॉक्स कॉपी। इसीलिए लोग हमें पुकारते हैं दोस्तों बोर्ड हैकर के नाम से। याद रखिए, क्या मेरे भाई? बोर्ड हैकर के नाम से पुकारते हैं। ऐसा ही नहीं मेरे भाई, हमारे टीम, मेरे मेंबर, हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर्स मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तब जाकर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को टैकल कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को भी अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो फटाफट जाकर के प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। निम्न में से कौन सा जनसंचार का एक प्रमुख कार्य नहीं है भाई? सूचना देना है,
शिक्षित करना है, संपादन करना ये नहीं है ना। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे बात करें सर, सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखने का कार्य कौन करता है। आपसे पूछा गया सरकार और संस्था के बीच में जो काम करने की जो निगरानी रखती है ना दोस्तों, वो हमारा जनसंचार रखता है। नहीं भाई, कहीं भी अगर गए, अगर काम सही से नहीं हुआ, कहीं भी ब्लॉक लेवल पे गए, डिस्ट्रिक्ट कहीं भी गए काम करने के लिए, और दोस्तों अगर काम सही से नहीं कर रहे हैं हमारे कोई ऑफिसर, हम लोग तुरंत मीडिया वालों को बुलाते हैं और पूरी दुनिया को कवरेज करते हैं, पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि देखो फलाना जगह का नाम का एक ऑफिसर काम नहीं कर रहा है। भाई बोलते हैं या नहीं, तो हमारे जनसंचार का माध्यम से होती है। अगला से समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, सिनेमा आदि किस प्रकार का संचार का माध्यम है, तो बताएंगे सर जनसंचार का। किसका मेरे भाई, जनसंचार का। निम्नलिखित में से कौन जनसंचार माध्यमों का एक प्रचलित रूप नहीं है भाई। रेडियो तो है, टेलीविजन भी है। आपसे पूछा गया ना मेरे भाई क्वेश्चन में 28, थोड़ा सा समझने वाली क्वेश्चन है। प्रचलित रूप नहीं है तो रेडियो तो है, टेलीविजन भी है, इंटरनेट भी है, पर टेलीग्राम उतना नहीं है मेरे भाई। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर होगा। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सी है, तो जनसंचार का मतलब अपने बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, ये सबसे पुराना माध्यम कौन सी है, तो बताएंगे सर हमारा प्रिंट माध्यम। क्या मेरे भाई, प्रिंट माध्यम। अगला क्वेश्चन बात है सर, मुद्रण की शुरुआत किस देश में हुई है, तो मुद्रण की शुरुआत दोस्तों हमारे कहां पे हुआ है, चीन में हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन जैकबोर्ड के माध्यम से आती है तो दोस्तों आप लोगों को जल्दी से प्रोवाइड किया जाता है वहीं पे। तो दोस्तों अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए, आप लोगों के पास दोस्तों एकमात्र अपॉर्चुनिटी है, एकमात्र विकल्प है दोस्तों फाउंडेशन कोर्स, जहां पे बच्चों की तरह दोस्तों आप लोगों को पूरा बेहतरीन तरीके से सारा चीज आप लोगों को बताया जा रहा है। मेरे भाई लेट ना करें मेरे दोस्तों, जाए ज्वाइन करें और हमारे साथ दोस्तों आनंद ले। दोस्तों आज अभी हम लोग जो डिस्कस किए 30 क्वेश्चन का, नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग लगे सर अच्छा बताए हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों को अगला वीडियो में दोस्तों 31 के बाद बताने की पूरी प्रयास करूंगा, जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। फिलहाल बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।